नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के पास अभी कोई अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल नहीं है जो उसने खुद डेवलप किया हो, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है और जल्द ही ये अपनी कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि तपस ड्रोन है। लेकिन दोस्तों, जहां तक हम बात करते हैं सर्विलियंस और रिकनेसेंस मिशन की, तो इंडिया के पास कई अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो उसने खुद भी डेवलप किए हैं और दूसरे देशों से भी खरीदे हैं, जैसे कि इसराइल। और अब इंडियन आर्मी का एक प्लान है ऐसे ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप करने का, स्पेशली जो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन को अंजाम दे सके। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 1996 में हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सबसे पहला एक्सपीरियंस मिला एक इसराइल के द्वारा डेवलप किए गए सर्चर ड्रोन के साथ में, जो एक मल्टी मिशन टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम था और स्पेशली रिकनेसेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्विजिशन, आर्टिलरी एडजस्टमेंट और डैमेज असेसमेंट करने के काम में आता था। और सन 2000 में हमने सर्चर MK2 अनमैन्ड एरियल सिस्टम खरीदा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया जा चुका था। लेकिन दोस्तों, अब इंडियन आर्मी का प्लान है कि लोकली ही ऐसे एक सर्चर क्लास के अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप किया जाए जो स्पेशली हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑपरेशन के अंदर काम में आ सके। और इसके लिए एक प्राइवेट प्लेयर को भी सिलेक्ट किया जा रहा है जो इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर की मदद से इंडिया में ही इसे बनाया जाएगा। और इस नए अनमैन्ड एरियल व्हीकल के अंदर हाई क्वालिटी रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदर करने की क्षमता होगी, साथ ही ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज भी होंगी। और ये दोस्तों अपने मिशन के दौरान अपने एक रीजन से काफ़ी दूरी पर, लंबे डिस्टेंस पर भी ऑपरेट कर सकेगा। और इस ड्रोन की अगर हम खासियत की बात करें, इसके पेलोड की बात करें, तो इसके अंदर सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा, साथ ही कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल सिस्टम मोबाइल होगा, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर होगा और बहुत से अन्य सिस्टम भी होंगे। और साथ ही दोस्तों, इसके वेट की बात करें तो ये 400 से 600 किलोग्राम तक का हो सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि DRDO के द्वारा विकसित किए गए निशांत अनमैन्ड एरियल व्हीकल से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन जो सर्चर MK3 है उसी की क्लास का ही ये होगा। और इसकी मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जा सकेगा और 25 घंटों तक लगातार हवा में रह सकेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक कंप्लीट अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा जो हमारे काम आएगा रिकनेसेंस और सर्विलियंस के और अन्य बहुत से कामों के अंदर। और अभी दोस्तों, इसके लिए इंडियन प्राइवेट पार्टनर की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा कदम है और आर्मी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसे प्राइवेट सेक्टर से बनवाने जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।